हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने फोर्थ इक्वेशन देख लिया था। डेल्टा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली थी। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास में आई थी टी वेक्टर n2 माइनस n1 कैप। अब देखो ये n2 माइनस n1 है, इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वेक्टर ट्रायंगल सम का। जो हमारा डायग्राम था उसको हमने क्या किया है, ये इतना एक्सटेंड किया है ए लेटिस पॉइंट तक। यहाँ पर n1 क्या है, मेरी इंसिडेंट रे है। अगर ये सीधे जाती तो कुछ इस तरीके से जाती है, बट ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है n2 में। और ये रिफ्लेक्ट हो गई है तो वो क्या हो गई है, इमर्जेंट रे n2 कैप, इसका यूनिट वेक्टर हमने सपोज कर लिया है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया है कैपिटल N, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, और G इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो G से E तक की डिस्टेंस n/2 हो गई और G से F तक की डिस्टेंस n/2 हो गई। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रायंगल सम वी नो दैट AE प्लस EF विल बी इक्वल टू AF। तो बस इसी इक्वेशन को हमको फॉलो करना है, दैट AE प्लस EF विल बी इक्वल टू AF। AE की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों यहाँ से AE इज n1 कैप, और EF की वैल्यू को हमने एक बार ऐसे ही रख दिया, और इसकी वैल्यू क्या है, n वेक्टर, और AF की वैल्यू की जगह हमने लिख दिया n2 कैप। इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, और जब इसको सेपरेट किया तो हमारे पास में n2 माइनस n1 की वैल्यू क्या आ गई है, कैपिटल N वेक्टर। और देखो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, n2 माइनस n1 की ही वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल गई, कैपिटल N वेक्टर। n वेक्टर क्या है, नॉर्मल है किसके, प्लेन के, एटम दैट रिफ्लेक्ट्स n1 एंड n2। इसका जो प्लेन है उस पे क्या बना है, ये नॉर्मल बना है। अगर इस तरीके से हमारा प्लेन रहता है तो n1 क्या रहेगा, इस n वेक्टर हमारा क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। तो अब जो इक्वेशन 4 और 5 है उसमें हम क्या करेंगे, 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू टी वेक्टर डॉट n1 कैपिटल N वेक्टर। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आ गई है, डेल्टा इज इक्वल टू टी वेक्टर डॉट कैपिटल N वेक्टर। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सपोज करते हैं, यानी कि संपोषी व्यतिकरण सपोज करते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, n लैम्डा के बराबर। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा, और इस n लैम्डा को हम किसके इक्वेट कर देंगे, टी वेक्टर डॉट n वेक्टर के। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी n लैम्डा विल बी इक्वल टू टी वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब हमारा m क्या है, जो t वेक्टर डॉट n वेक्टर आया था उसमें से n वेक्टर को क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट फॉर्म्स लिया। कंपोनेंट फॉर्म्स में क्या किया, t वेक्टर को हमने a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर तीन कंपोनेंट के अंदर क्या कर दिया है, तोड़ लिया है। तो हम लोग t वेक्टर की जगह लिख सकते हैं 1D के लिए a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू n1 लैम्डा, b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू n2 लैम्डा, एंड सी वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू n3 लैम्डा। अब यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा करके वी कैन राइट दैट an cos अल्फा इज n1 लैम्डा, bn cos बीटा इज n2 लैम्डा, cn cos गामा इज n3 लैम्डा। कुछ नहीं किया है, जस्ट यहाँ से हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट से इसको ओपन अप किया है। और यहाँ पर ये देखो t वेक्टर था हमारे पास में क्या था, टी वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू n लैम्डा, यही था। तो हमने जैसे इस टी वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए हैं a, b और c के पार्ट में। t क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट वेक्टर है, तो a, b और c तीनों डायरेक्शन के अंदर हमने इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को लिख दिया है, और n को हमने n1, n2 और n3 के अंदर क्या कर दिया, कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, और कुछ भी नहीं। तो अब हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो n1, n2, n3 है इसको मिलर इंडिसेस से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि x, y और z डायरेक्शन के अंदर जो मिलर इंडिसेस है वो है स्मॉल h, स्मॉल k एंड स्मॉल l। तो वी कैन से दैट n1 इज इक्वल टू nh, n2 इज इक्वल टू nk एंड n3 इज इक्वल टू nl। बस अब इस n1, n2 और n3 की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास में क्या नई इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी an cos अल्फा इज इक्वल टू nh लैम्डा, bn cos बीटा इज इक्वल टू nk लैम्डा, cn cos गामा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर C। देखो अभी भी हमारा ये जो n को रिमूव करने का एम है वो पूरा नहीं हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस n को क्या करना है, रिमूव करना है। तो n को रिमूव करने के लिए हमारा जो वेक्टर ट्रायंगल था हमें उसमें जाना पड़ेगा, और उसके अंदर ट्रायंगल लेंगे हम AFG। तो हमारा वो जो ट्रायंगल था उसको देखते हैं।
ये रहा ट्रायंगल था, इसके अंदर ये ट्रायंगल हमने लिया है AFG। इस ट्रायंगल के अंदर हमने लगाया साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज n/2 एंड हाइपोटेनियस इज n2। n2 यहाँ पर क्या है, इमर्जेंट रे के लिए यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आ जाएगा n2। तो बस इसी वैल्यू को साइन थीटा के यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू FG ओवर AF, या हम लोग लिख सकते हैं n/2 डिवाइडेड बाय n2 कैप, या फिर यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू को देखो, हमें यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू को ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल N की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वी विल गेट कैपिटल N इज इक्वल टू 2n2 साइन थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 7। अब हम इस n की वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर जो 6 थी उसके अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास में देखो क्या आता है। तो हमारे पास में कैपिटल N की वैल्यू आई थी बच्चों 2n2 कैप साइन थीटा, बट यहाँ पे n2 कैप का हमने मॉड्यूलस लेकर के उसको यूनिट वेक्टर को 1 के इक्वल कर दिया है। तो वी कैन सी दैट n इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब इस n की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 6 में। यहाँ पर क्या था हमारे पास में an cos अल्फा। तो हमने क्या कर दिया, जस्ट n की वैल्यू रख दी। तो हमारे पास में आ गया 2a साइन थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू NH लैम्डा, एंड अकॉर्डिंगली b और c के लिए भी ये वैल्यूज आ गई है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा की वैल्यू को निकाल देंगे। तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी NH लैम्डा 2a साइन थीटा, cos बीटा की आ जाएगी NK लैम्डा 2b साइन थीटा, एंड cos गामा की आ जाएगी NL लैम्डा 2c साइन थीटा। अब यहाँ पे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा क्या है, कोसाइंस ही तो है, हिंदी में जिसको हम कहते हैं दिक्कोज्या है। तो ये कोसाइंस है। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बस cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा की ये जो वैल्यूज है इनको पुट डाउन करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज जब रखी तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट बच्चों मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर n लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा को क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया, और ये बाहर आया तो क्या आ गया, इनका स्क्वायर आ गया, और अंदर क्या बच गया मेरे पास में h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इनको हम लोग सेपरेट आउट कर देते हैं, इसको 1 के नीचे ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी n लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास में आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, इधर हमने जब रूट लिया तो हमारे पास में आ गया n लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में इंटरप्लेनर स्पेसिंग का आ गया, दो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग का यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल d, क्योंकि स्मॉल d क्या है, स्पेसिंग बिटवीन 2 क्रिस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पर स्मॉल डी लिख दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द ब्रैग्स इक्वेशन, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था दैट n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और ये हमने किसकी हेल्प से किया है, लावेज मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पर ये इक्वेशन प्रूव हो गई है, और ये जो टॉपिक है लावेज मेथड का वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।